हम नॉलेज बिस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कुरान में भौगोलिक सटीकता, मृत सागर और सबसे नीची ज़मीन। कुरान में सबसे दिलचस्प बातों में से एक है सूरह अर-रूम 30:2-3 की ये आयतें। रोम वाले हार गए हैं सबसे नीची ज़मीन में, लेकिन हारने के बाद वे फिर जीत जाएंगे। कुरान 30:2-3। यह आयत एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र करती है। 614 ईस्वी के आसपास रोमी बाइजेंटाइन साम्राज्य की हार ईरानियों पर्शियंस के हाथों। इस आयत की खास बात है इसमें आया शब्द सबसे नीची ज़मीन अरबी अदन एलियार, जो सिर्फ एक मुहावरा नहीं है बल्कि एक सटीक भौगोलिक जानकारी है जो आज के वैज्ञानिकों ने भी मानी है। जिस जगह यह युद्ध हुआ था वह इलाका माना जाता है मृत सागर डेड सी के आसपास का, जो आज के जॉर्डन और फिलिस्तीन के बीच है। मृत सागर की घाटी को वैज्ञानिक रूप से धरती की सबसे नीची जगह माना गया है। यह समुद्र स्तर से लगभग 430 मीटर 1411 फीट नीचे है। धरती पर इससे नीचे कोई और जगह नहीं है। जब कुरान 7वीं सदी में नाजिल हुआ था उस वक्त अरब या आसपास के इलाकों के लोगों को इतनी सटीक जानकारी नहीं थी। उस दौर में ऐसी भौगोलिक बातें जानना लगभग नामुमकिन था। लेकिन कुरान में यह बात साफ तौर पर कही गई और आज के नक्शों और तकनीक से यह बात सच साबित हो चुकी है। इससे यह भी समझ आता है कि कुरान की भाषा कितनी गहरी और सोच में डालने वाली है। एक ही आयत में भविष्यवाणी भी है कि रोम वाले फिर जीतेंगे और साथ ही एक ज़मीन की सटीक जानकारी भी दी गई है। कई विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए यह आयत कुरान में मौजूद वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सटीकता का उदाहरण है। कुरान कोई विज्ञान की किताब नहीं है, लेकिन उसमें कई ऐसी बातें हैं जो विज्ञान के आज के ज्ञान से भी मेल खाती हैं, और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो विज्ञान से पहले ही कही गई थीं। सबसे नीची ज़मीन की बात सिर्फ एक घटना का जिक्र नहीं करती, बल्कि यह दिखाती है कि इस किताब में धरती के नक्शे जैसी गहराई भी मौजूद है। यह बात सोचने पर मजबूर करती है कि कुरान सिर्फ रूहानी, आध्यात्मिक किताब ही नहीं, बल्कि वह इंसान को दुनिया की समझ भी देती है, बड़े ही सूक्ष्म और असरदार तरीके से। नतीजे में मृत सागर को सबसे नीची ज़मीन कहना कुरान की अद्भुत सच्चाई और सटीकता का नमूना है, जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। चाहे आप इसे ईमान की नज़र से देखें या इतिहास की, यह आयत कुरान की गहराई और समझदारी को उजागर करती है। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।